नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। जैसे ही मैं आपकी हथेली को देख रहा हूं ना, यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन पर आचार्य देवताओं के जो गुरु हैं, बृहस्पति जी महाराज, उनका बहुत ज्यादा प्रभाव रहेगा। वो कैसे? देखिएगा, आपकी जो ये उंगली है, इंडेक्स की फिंगर, इसके जड़ का जो ये भाग है ना, इसको हम देवगुरु बृहस्पति कहते हैं। ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य ग्रह हैं। और अगर आप देखेंगे, आपकी जो रिंग फिंगर है, ये बृहस्पति की जो उंगली है, इससे बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। और इसका मतलब स्पष्ट है, आप विनम्र रहेंगे, डाउन टू अर्थ। कितना भी आपके पास हो जाए, आगे आने वाला समय ऐसा रहेगा कि बृहस्पति आपको जो है विनम्र रखेगा, लेकिन सत्ता को संभालने और दूसरों को नियंत्रित करने में बहुत ज्यादा माहिर व्यक्ति हो जाएंगे। कार्यकुशल रहेंगे, व्यवहारिक बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन स्वाभिमान की भावना बहुत ज्यादा रहेगा, बहुत ज्यादा स्वाभिमानी रहेंगे और लक्ष्य हमेशा जीवन में उच्च रहेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन नेचुरल तरीके से यहाँ पे एक और चीज देखो, मैं आपको पूरा विश्लेषण है इसलिए मैं पूरा विश्लेषण कर रहा हूं कि भाग्य स्थान शनि का भी बहुत ज्यादा प्रभाव नेचुरल तरीके से आपके जीवन में रहना शुरू हो गया है, पहले से भी है। यहां पे देखिए, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, इसका टिप रिंग फिंगर की तरफ। आप जीवन में कामयाब तो होंगे, निश्चित है कामयाबी आपको हासिल होगी, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सफलता मिलती है और आगे भी यही चीज रहेगी। कई बार आपको भागा दौड़ी का काम भी निश्चित रूप से करना पड़ेगा। एक चीज और आपकी हथेली में दिखाई दे रही है, अगर हम बारीकी से आपकी हथेली को देखें तो ये वाली उंगली हल्की जो है झुक रही है और इसकी तरफ। इसका मतलब है धन कमाने की ललक आपके अंदर बहुत ज्यादा रहेगी और व्यक्ति के अंदर इस भौतिक युग में ये चीज रहनी चाहिए। इसका फायदा होता ही होता है जीवन में। और देखिएगा, लेकिन ये इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही। इसका मतलब जिस प्रकार की ग्रोथ होनी चाहिए थी, जिस प्रकार का आउटपुट निकलना चाहिए था, वो चीजें उस प्रकार से उभर करके निखर के नहीं आ पा रही है। आपका जो व्यक्तित्व भी है, जिस प्रकार का उसने होना चाहिए था, जैसे बृहस्पति का प्रभाव है जीवन पर, उस प्रकार की से निखर के उभर के नहीं आ पा रहा है। ठीक है ना? और धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में ये कमी दे रहा है। जहां तक हो सके इसको कुदरती तौर पे स्ट्रांग बनाइएगा, दिव्य बनाइएगा। और उसके लिए केवल एक ही काम आपको करना है। जो भी व्यक्ति देख रहे हैं जिनकी ये छोटी उंगली इस प्रकार से है, इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। अगर महिलाएं हैं अपने लेफ्ट हैंड को देखें, अगर पुरुष हैं अपने राइट हैंड को देखें। ये शास्त्रीय विधा है। ऐसा नहीं कि हम काम कर रहे हैं तो हम अपने राइट हैंड को ही देखेंगे, हम अपने पे जो है निर्भर है, नहीं। कुदरत का जो व्यवस्था दी गई है, उसी व्यवस्था के अनुसार हमें चलना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे जो है रिसर्चरों ने बहुत गहन अध्ययन करके हमारे ग्रंथों में लिखा है, अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम वामे वामाकरम शुभम। ठीक है ना? तो इसके अनुसार हमें चलना चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहां तक नाखून बढ़ा लेना है। तो इसके जो नेगेटिव प्रभाव हैं ये खत्म हो जाएंगे और आपके इसके पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिल जाएंगे। अब यहां पे ध्यान से देखेंगे
कि सभी उंगलियों का झुकाव जो है आपका यहाँ पे शनि की तरफ दिखाई दे रहा है। तो जीवन में भाग्य स्थान शनि का भी आपके जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है ना? जब शनि की व्यवस्था ज्यादा चलेगी तो ऐसे में आप कई बार दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में ये कमी देगा। तो उस समय आपको जो है योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, ये चीजें ज्यादा करनी चाहिए। अब एक चीज और देखिएगा, शुक्र का हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये लग्जरी को दिखाता है, ये सुख को दिखाता है, और मैरिटल लाइफ का मालिक भी ये कहा जाता है। ठीक है ना? आपके जीवन में कितनी लग्जरी रहेगी, कितना सुख रहेगा, कितना वैभव रहेगा और किस प्रकार का भोग आप कर पाएंगे, इसका आपका शुक्र जो है प्रत्यक्ष रूप में बताता है। आपकी जो पर्सनैलिटी रहेगी, व्यक्तित्व रहेगा, वो कितना आकर्षित रहेगा, ये शुक्र बताता है। और शुक्र से संबंधित होता है आपका अंगूठा। अब थोड़ा अंगूठे पे एक नजर डालें तो कार्य के प्रति बहुत जुझारूपन तो रहेगा, ये तो निश्चित तौर पे है। लेकिन ये पहले पौरवा से दूसरा पौरवा थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, ये अच्छा भी है। और थोड़ा सा एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जल्दबाजी न करें। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके लिए नुकसानदायक होगा और इन्हीं निर्णयों के कारण आप अपना नुकसान करेंगे। तो बड़ा सोच समझकर आपको अपनी जीवन काल में डिसीजन लेने हैं। ठीक है ना? तब आपको जीवन में फायदा होगा। और एक बात निश्चित है, अब आने वाला आपका जो 52वां वर्ष है, 52 ईयर, इससे चीजें बहुत ज्यादा बदल जाएंगी और आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा रहने वाला। 56 वर्ष का जो समय है आपका, 56वें वर्ष में दोबारा भाग्योदय की स्थिति आ रही है। भाग्य दोबारा उदय हो रहा है, आपके जीवन के तमाम आयामों पे ये बहुत ज्यादा प्रभाव दे रहा है। ठीक है ना? तो ये चीज ये हो गई। एक बहुत बड़ी चीज जो है आपकी हथेली में, फिर आपके बिजनेस में भी आते हैं, ये आपकी जीवन की रेखा है। ठीक? केतु से पूरी तरह से प्रभावित है, इसका 100% जीवन पर प्रभाव पड़ता है। जीवन रेखा जीवन के आयामों को बताती है, उसके पैमाने को बताती है। और ये जो कलाई का क्षेत्र होता है, इसको कहीं ना कहीं मोक्ष द्वार कहा गया है। ये मोक्ष की ओर व्यक्ति को ले जाता है और ऐसी जीवन रेखा मोक्षदायिनी जीवन रेखा भी इसको कहा गया है। ये 100% मोक्षदायिनी जीवन रेखा है। ठीक है ना? मुक्ति की प्राप्ति करवाती है। ऐसा व्यक्ति कितना भी कुछ कर ले मगर कर्म ऐसा करता है कि अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। ठीक है ना? ये बहुत अच्छी जीवन रेखा है अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, आध्यात्मिक नजरिया से देखा जाए। ठीक है ना? धन की सब चाह रखते हैं, धन सबको चाहिए, सुख सबको चाहिए, भोग सबको चाहिए, ऐश्वर्य सबको चाहिए, लग्जरी सबको चाहिए। लेकिन कुछ बिरले इंसान होते हैं जो जीवन के मुख्य उद्देश्य को समझ पाते हैं कि वास्तव में यार हमारा जीवन मनुष्य योनि में ही क्यों हुआ है। 84 लाख योनियां होती हैं, उसमें से हम मनुष्य योनि में ही क्यों अवतरित हुए हैं। तो अगर आपके जीवन में इस जन्म में ही मोक्ष है तो ये मोक्ष प्रदायिनी रेखा केतु पे मिल जाती है, क्योंकि केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। यहाँ पे बड़े बड़े ग्रह हैं आपकी हथेली में, आपकी जन्म कुंडली में, आपके अंक ज्योतिष में, लेकिन कोई भी ग्रह, यहाँ तक कि देवताओं का गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी, जो है सूर्य भगवान, ठीक है ना, चंद्रमा, मंगल जो है, ये भी बुध, ये भी कोई जो है मोक्ष नहीं दे पाते। इनके अंदर सामर्थ्य नहीं है मोक्ष देने की, केवल ये भाग जो है मोक्ष देता है। ठीक है ना? जब आचमन करते हैं, विष्णु और विष्णु तिरी आचमन्या, है ना, तो यहीं से जो है आचमन किया जाता है। ठीक? ये पितृ तीर्थ है, यहां से पितरों को हम जो है जल देते हैं। ठीक? तो ये क्या करेगा, मोक्ष की ओर आपको ले जा रहा है। आप इस प्रकार के कर्म कर रहे हैं कि अंत में मोक्ष है, श्री हरि के चरणों में आपको जगह मिलने वाली है और बड़ा जीवन है।
जीवन जो है वास्तविक देखा जाए तो इस रेखा से देखा जाता है, या इसमें जो स्पष्ट रेखाएं होंगे उनके अनुसार देखा जाता है। अब ये एक चीज और करता है, ये प्रैक्टिकल रूप में मैं बता रहा हूं। एक तो जन्म स्थान से दूर आपकी उन्नति है। जन्म स्थान में रहकर आप उस प्रकार की उन्नति नहीं कर पाएंगे, उस प्रकार की कामयाबी को हासिल नहीं कर पाएंगे। एक साधारण व्यक्ति बन के रह जाएंगे अगर जन्म स्थान में ही कर्म स्थान को रखेंगे। तो जन्म स्थान से दूर आपकी उन्नति है, आपकी तरक्की है। दूसरा, जब ये दो रेखाएं स्पष्ट हो, बाकी रेखाएं स्पष्ट न हो, तो इन्हीं दो रेखाओं का प्रभाव पड़ता है। ठीक, ये बताते हैं। और यहां पे जीवन रेखा भी आ जाए इस प्रकार से कि खुद की मेहनत और खुद के बदौलत ही आप अपने जीवन काल में सफलता की प्राप्ति करेंगे। हालांकि आपका जो प्रारंभिक दौर है, ये जीवन रेखा भी बता रही है और ये भी बता रही है, आपका जो प्रारंभिक दौर रहा होगा उसमें कई बार आपको संघर्षों का सामना करना पड़ा होगा, कई बार उतार चढ़ाव झेलने होंगे। लेकिन आगे चलकर खास करके 56 ईयर से आप हर संघर्ष का सुख पाएंगे और जीवन में हर सुखों का भोग करेंगे। अब ये रेखा भी बड़ी बढ़िया है आपके हथेली में। ये क्या है? ये देखिए 2-3 चीजें बना रही है। एक यहाँ पे इस प्रकार की चीज आ रही है ये, और यहाँ पे ये बता रहा है। ठीक, यहाँ पे ये रेखा बता रही है, यहाँ पे ये रेखा बता रही है कि 56वें वर्ष के बाद एक तो आर्थिक स्थिति आपकी बहुत पीक पे रहने वाली है। दूसरा, सुखों का जो भाव है आपके जीवन में, लग्जरी बहुत बड़े आयाम पे आने वाली है। और सफलता का जो पैमाना है आपके हिसाब से वो चरम सीमा पे रहने वाला है, जिससे मन भी प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल भी बना रहेगा। ठीक है ना? आपके चीजों में पूरी तरह से परिवर्तन दिखाई दे रहा है। और ये हृदय रेखा ये भी बता रही है कि आपको अपने बल पर और अपने बदौलत सफलता की प्राप्ति होगी। सफलता मानी अपने बल पे आपको प्राप्त होने वाली है। अपने बदौलत आप अपने जीवन काल में सब कुछ पाएंगे। ये चीजें यहाँ पे बता रही हैं। अब आपकी मस्तिष्क रेखा कुछ अन्य चीजों को कह रही है, थोड़ा इस पे भी ध्यान देना है। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा आपकी ये अगर हम देखते हैं, और इसके बीच में ये जो है कहीं ना कहीं बाधित हो रखी है, और एक रेखा यहाँ से यूं जा रखी है, और राहु पे एक क्रॉस भी है। ये अच्छा नहीं माना जाता है। ये संघर्ष तो देता है, कई बार धन हानि भी देता है, कई बार रहस्यमय बीमारियों को भी देता है, कई बार जो है व्यक्ति के बुद्धि को भटका कर रखता है। ठीक है ना? कई बार ये क्योंकि परिवर्तनशील ग्रह है, आपका जो नौकरी है या आपके जो काम है उनमें स्थिरता नहीं आने देता है। तो आपके जीवन पर जो सबसे बड़ा प्रभाव नेगेटिव पड़ रहा है इस राहु के कारण पड़ रहा है। और यहाँ पे ये चीज टूटी हुई है मस्तिष्क रेखा, तो ये ज्यादातर बता रही है आपको साझेदारी में काम नहीं करना होगा। साझेदार से कहीं ना कहीं तनाव होगा जीवन में और धन का नुकसान होगा। दूसरा, कर्ज के लेन देन से भी आपको अपने को बचा के चलना होगा। ये यहाँ पे स्थितियां दिखा रही है। और देखिएगा आपके अंदर एक समस्या ये उत्पन्न कर सकती है। आप पहले कार्य शुरू करेंगे और उसको कहीं ना कहीं परिस्थितिवश बीच में ही छोड़ देंगे। प्रारंभ से लेकर के अंत तक एकाग्रचित्त होकर कर्म नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार की चीजें ये यहाँ पे दिखा रही है। तो इसके लिए मैं उपाय दे रहा हूं। 2 बेहतरीन क्रियाएं हैं जो आपको विधिवत ऑडियो के द्वारा दी जाएगी। एक है दिव्य सूर्य क्रिया, एक है दिव्य योग ध्यान क्रिया। ये जरूर करें, आपको बड़ा लाभ होगा। खासकर मस्तिष्क रेखा अगर टूटी हो तो दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया ये जरूर करनी चाहिए। और एक बहुत अच्छी चीज आपके जीवन में है, बस प्रश्न क्या लेना है इसमें सारा उत्तर आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, ये आपकी जो है करियर और धन की रेखा बहुत अच्छी मानी गई है इसको। ये आपकी कहीं ना कहीं बुद्ध की रेखा है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक त्रिकोण यहाँ पे स्पष्ट रूप से बन रखा है।
इसको लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। ये बहुत जबरदस्त स्थिति में है। यहाँ पे 52 ईयर से 52वें वर्ष से इसका और भी ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहला प्रभाव ये मस्तिष्क की लकीर की तरफ से देगा। क्या होगा कि दिमाग से बहुत इंटेलिजेंट, बहुत शार्प माइंडेड आप हो जाएंगे। ठीक है ना? आप कहीं ना कहीं जो है बदलाव को, चेंज को पसंद करने वाले होंगे। और जैसे जैसे चीजें बदलेंगी, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में आप इस योग के कारण ज्यादा विश्वास रखेंगे। वहीं पे आपको ये शानदार भाग्य रेखा का भी जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, सहारा बहुत मिलेगा। जब जब आपको ऐसा लगेगा ना, अब मैं हार गया हूं, अब लगता है कुछ नहीं हो सकता, मुझे वास्तव में मदद की सख्त जरूरत है, उसी वक्त इस भाग्य की लकीर की वजह से ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर होगी ही होगी। अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आ जाएगा। अंत समय में कोई मदद रास्ता बना के आपके पास आ जाएगी। और देखिएगा, वहीं ये बुद्ध की रेखा, इसको वाणी की लकीर कहा गया है। ठीक है ना? ये वाणी का धनी बनाएगी, बातें ऐसे करेंगे लोगों को पसंद आए। और ये रेखा ये भी दिखा रही है आगे चलकर आपके व्यवहार में थोड़ा बदलाव आएगा। आप थोड़ा हंसी मजाक करने वाले, अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाले व्यक्ति बन जाएंगे और व्यापार की गहरी समझ रखेंगे। कॉम्पिटिटर पर आप निश्चित तौर पे नजर रखेंगे कि कोई कुछ नया कर रहा होगा और वो आपके पास नहीं है, तो तुरंत उसे अपने जीवन में कॉपी करने की कोशिश करेंगे। ये रेखा एक और चीज बता रही है, बुद्ध की रेखा, कि बहुत अच्छी आयु आपकी रहेगी। सफलता आपको निश्चित तौर पे मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे आपने लिखा भी, ये उसी का द्योतक है कि व्यवसाय में आपको आगे चलकर बहुत बड़ी तरक्की मिलने वाली है। बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में अच्छा खासा धन कमाएंगे। लेकिन एक कमी ये स्वास्थ्य के मामले में आपके जीवन में रखती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना होगा। यहाँ पे देखेंगे तो चंद्रमा अभी 2.5 वर्षों तक थोड़ा खराब स्थिति में है, संतुलित स्थिति में नहीं है। और यहाँ पे ये रेखा भी हल्की थोड़ा सा इस प्रकार से दिखाई दे रही है, तो आगे चलकर थोड़ा पेट का रोग दे सकती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में खराबी ला सकते हैं। तो इस और थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है ना? यहाँ पे एक चीज करते हैं, फिर इस पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे एक चीज आपके जीवन में होगी, आप इसको अनुभव भी करेंगे। थोड़ा गहराई से मनन करना। आप जब किसी चीज की चाह बहुत करते हैं ना, ये मिल जाए, वही नहीं मिलती है। और जब चीजों को कहते हैं ना यार छोड़ो ये तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, वही चीज आपको ना मिलने लग जाती है। लेकिन इस चीज के कारण आपके पास सिक्स सेंस की जो पावर है ना, वो बहुत अच्छी तरह से जनरेट हो रही है, बहुत जबरदस्त। और इसका बड़ा फायदा आपको जीवन में होने वाला है। आप चीजों को भांप जाएंगे, आप लोगों को भांप जाएंगे और उनके अंदर की जो बातें हैं ना, उनको समझने लगेंगे। ये चीजें आपके जीवन में बहुत अच्छी रहेगी, धन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, मान सम्मान के लिए। ये बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो व्यापार आगे बहुत शानदार चलने वाला है, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। कुछ चीजें को आपने थोड़ा सा जो है इग्नोर करके चलना है, संभल करके चलना है। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ये है आपका चंद्रमा, ये मून माउंट है हथेली में। अब इसका हमारे जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारी ज्योतिष की पुस्तकें इसके बारे में कहती है, चंद्रमा मनसो जातस चक्षु, चंद्रमा मन का अधिपति है। और जो मानव है ना, उसका निर्माण ही मन से हुआ है। जो मन का अवयव है वो मानव है। यार मन का ही तो पार्ट है मानव। इसीलिए मानव के जीवन में इस भाग का बड़ा प्रभाव पड़ता है, बड़ा भूमिका और बड़ा रोल ये अदा करता है।
ये चंद्रमा इतना महत्वपूर्ण है, आपके शरीर में 70% जल है और इस पृथ्वी पर 2/3 पानी है। चंद्रमा इन सबको प्रभावित करता है, यानी आपके शरीर में, आपके जीवन में 70% मामलों पर चंद्रमा का अधिकार है और चंद्रमा 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। अब यहां पे देखिएगा, ये चंद्रमा असंतुलित है तो कहीं ना कहीं 2 से 2.5 वर्षों तक इसका प्रभाव आपके जीवन के धन पर पड़ेगा, सीधा सीधा। कैश और जो है बरकत के मामले में थोड़ा ये आपको नरम गरम दिखाएगा, बल्कि दिखा भी रहा होगा। दूसरी बात है कि मन थोड़ा इन दोनों कई बार गड़बड़ हो सकता है। मानसिक परेशानी से ये आपको ग्रसित कर सकता है या बहुत ज्यादा भावुकता दे सकता है या इमोशनली थोड़ा आपको कहीं ना कहीं ये परेशान रखेगा। कई बार इस 2.5 वर्ष के दौरान आपका मन अच्छा नहीं रहेगा। मन उचाट हो सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन भटक सकता है, मन की जो एकाग्रता है वो भंग हो सकती है। काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ है। और फिर से कह रहा हूँ, मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तो पेट की दिक्कतें कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकती हैं। इन 2.5 वर्षों तक माँ की तबीयत को लेके भी थोड़ी सी जो है सजग रहिएगा, या माँ के साथ मतभेदता उभर सकती है, या माँ से दूर रह सकते हैं। मानी माँ का जो सुख है उसको प्राप्त करने में थोड़ी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने देना है। अगर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तो ये नींद आने में भी व्यक्ति को दिक्कतें देता है और व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिएगा, बहुत ज़्यादा खराब होना चंद्रमा का अच्छा नहीं है। ये भले ही इतना नहीं है, लेकिन अभी से संभलना होगा। नहीं तो ये तन मन धन तीनों का कारक है। तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है और धन के रिजल्ट भी खराब आने हो बैठ जाते हैं। दूसरी बात, चंद्रमा जब खराब होने बैठ जाए, ठीक, तो क्या होता है, कई बार व्यक्ति ऐसे में विलन बन जाता है समाज की नजरों में बेवजह ही। दूसरी बात है, आपको जो है ये जैसे इस प्रकार से चीजें दिखाई दे रही है, जैसे में नदी में नहाने में, नहर में नहाने में, ठीक है ना, थोड़ा सावधानी रखना चाहिए। आपने सुना होगा कई लोगों से, अरे डूबते डूबते बच गए भाई, ठीक है ना। तो ये पानी से थोड़ा खतरे को भी दिखाता ही दिखाता है। तो इस प्रकार से थोड़ा आपको जो है चीजों को संभाल के चलना होगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज उभर रही है जो बहुत शानदार है आपके लिए। आप ध्यान से देखिए अपनी हथेली को, इस प्रकार से देख रहे हैं आप, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। अब ये है, लेकिन ये पूरी मत्स्य चिन्ह नहीं बन रहा है। कब बनेगा? ये 100% मत्स्य चिन्ह बन रहा है। ये 52 से जो है 54वें वर्ष के बीच में पूर्ण रूप में उभरेगा और अपना फल देगा। क्या फल देगा? हर मत्स्य चिन्ह जो है धन नहीं देता है। सबसे पहले मैं बता लेता हूं, मछली का चिन्ह कहीं पर भी बैठा हुआ हो शुभ तो होता है, क्योंकि ये जब पूर्ण बन जाता है तो हमारा जो हथेली है उसकी सकारात्मक ऊर्जा को दुगना कर लेता है और जिस ग्रह पे बैठता है उस ग्रह के फलादेश व्यक्ति के जीवन में प्रैक्टिकल रूप से देता है। अब इस पे जीवन रेखा शानदार प्रभाव पड़ रहा है। तो क्या, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बन जाएंगे, ठीक है ना। यात्राओं को शानदार लाभ मिलेगा, बेहतरीन यात्राओं का, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा, ठीक है ना। और उसके अलावा अब इसका दृष्टिगोचर अगर हम देखें जिस तरह से बन रहा है, ये भाग्य स्थान की तरफ देख रहा है, तो सौभाग्य में वृद्धि तो होगी। और जब सौभाग्य में वृद्धि होगी तो आपके मन में नई नई आइडियाज निकलेंगे जो आपके व्यापार को बहुत ज्यादा ग्रो कर लेगा और आपकी जो ग्रोथ का पैमाना है उस ग्रोथ के पैमाने को एक कामयाबी के स्तर में बदल देगा और ऑटोमेटिक तरीके से धन में वृद्धि हो जाएगी। तो इसका दृष्टिगोचर, इसका देखना भाग्य स्थान को, ये बहुत कुछ कह रहा है।
बहुत बड़े बदलाव की ओर संकेत करता हुआ दिखाई दे रहा है और अच्छे बदलावों की ओर जो है संकेत कर रहा है। आपकी हथेली में सब कुछ है, लेकिन परिणाम अभी उसका सब कुछ नहीं मिल पा रहा है। इस बात का भी ध्यान रखना। दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया आपके लिए बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये रेखा, इसके बारे में मैंने बता दिया है। ये रेखा भी आ रही, इसका मतलब भगवान की सीधा कृपा है। आगे चलकर आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर रहेगी, इसको आप अनुभव भी करेंगे। दूसरी ये लकीर इंगित कर रही है आप में जो अच्छी प्रतिभा है, जो तीव्र बुद्धि है, उसका आपको फायदा मिलने वाला है। जो आपके अंदर सोचने और समझने की ताकत विशेष रूप से ईश्वर ने अलग प्रकार की दी है, उसका लाभ भी जल्दी मिलने वाला है। ऐसा व्यक्तित्व ये उभारेगा कि एक बार जीवन में यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आगे चलकर आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है। ये लकीर उस चीज को भी बता रही है। तो ये बेहतरीन चीजें आपकी हथेली में है। एक रेखा आप देखेंगे तो इस प्रकार से ये जा रही है, इस प्रकार से यहाँ पे पूर्ण मछली तो नहीं है, लेकिन जबरदस्त एनालिसिस पावर आपको ये देती हुई दिखाई दे रही है और अनुशासन की क्षमता को बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है और रहस्यमय विद्याओं का अच्छा ज्ञाता भी आपको बना रही है। ये भी बहुत अच्छी चीज यहाँ पे दिख रही है, ठीक है ना। यहाँ पे ऊपर की ओर जाती हुई रेखाएं कह रही है कि आप गलत दिशा की तरफ नहीं जा रहे हैं, गलत मार्ग आपने नहीं पकड़ा हुआ है, तो ये सबसे अच्छी बात है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, ठीक है ना। और अपने ईश्वर के प्रति संपूर्ण की भावना भी आपके अंदर रहेगी। शुक्र का पर्वत भी आपका बहुत अच्छा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो, मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हों, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। लेकिन अभी इसका प्रभाव कब से पड़ेगा ठोस रूप में? 52वें वर्ष से। यहाँ पे थोड़ा सा ये अभी क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी कर सकता है, या थोड़ा कंफ्यूजन, उलझन और दुविधा में कई बार आपको डाल सकता है और कई बार निर्णय लेने की ताकत को कमजोर कर सकता है। कई बार तो ऐसा लगेगा कि वास्तव में करना क्या चाहिए यार अब, और किस तरफ हमें जाना चाहिए। तो उसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया में इसका उपाय दे रहा हूं, जरूर करें। हाँ, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा कहीं ना कहीं वो भी कंफर्टेबल फील करेगा। यहाँ पे देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति में इस प्रकार से जो है यहाँ पे चीजें बन रही है, ये बहुत अच्छा है, आपकी नॉलेज को बहुत गेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है। अभी 2 से 2.5 वर्ष तक थोड़ा जो है धन की जो स्थिति है उसमें नरम गरम रह सकता है। जो दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग है उसके बीच में कभी कभार परिस्थितियां आ सकती है, या संतान वगैरह को लेके हल्की फुल्की चिंताएं दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभी ये बिल्कुल थोड़ा सा साधारण अवस्था में बैठ गए हैं 2 से 2.5 वर्षों तक। और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिखाई दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नैसर्गिक गुण रहेंगे, हंसमुख स्वभाव रहेगा, देखा जाए तो दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना बहुत अच्छी रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा। हाँ, इन 2 से 2.5 वर्षों तक यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज्यादा झुकाव बन जाएगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व उभर रहा है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। देखिएगा, योग कैसे भी हो, अच्छे हो या बुरे हो, अच्छे योगों को और बढ़ा सकते हैं हम, और उसका प्रैक्टिकल फायदा अपने जीवन काल में पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हाथ तो ये बताता है आप कर्म करो, भाग्य आपके साथ है जब अच्छी चीजें हो। लेकिन व्यक्ति अगर कर्म ही नहीं करेगा, हाथ की जो संकेत है केवल पढ़ रहा है, विश्लेषण सुन रहा है, उस तरफ जा ही नहीं रहा है, तो उसको कुछ नहीं मिलेगा।
राजयोग का इसका मतलब नहीं है कि आप सोते रहो और जो है सपने देखते रहो, राजयोग आपके पास चल के आएगा, नहीं। उस राजयोग को जीवन में उतारने के लिए, उसके प्रैक्टिकल रूप में फायदा पाने के लिए आपको उस और अपने कदम बढ़ाने होंगे और अपनी मेहनत को बढ़ा के एकाग्र चित्त होकर उस काम को करना होगा, तब राजयोग आपका फायदा देता है। अगर हथेली में गलत चीजें हैं, जिन चीजों से बचने के लिए कह रहा है आपका हाथ, उस चीजों से आप बचिए। निश्चित तौर पे जीवन के हर आयामों पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पे शनि देखो, एक से ज्यादा रेखाएं हैं, इसका मतलब है 56 वर्ष के बाद आपके जीवन में ऐसी स्थिति आ रही है कि एक से ज्यादा स्रोतों से आप धन कमाएंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी ये 2 से 2.5 वर्ष तक कई बार आपको बेवजह की चिंताएं भी दे रहा है, कई बार ऐसी वजहें बना रहा है जो थोड़ा तनाव दे, सुबह उठने में आलस्य रखे, लेकिन जब बिस्तर छोड़ देंगे आलस्य भी हट जाएगा। अभी इसके लिए क्या करें? बस एक ही चीज, दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, जरूर करें। जो है आपका सूर्य जो है यहाँ पे ये देखेगा क्या दो मन बना रहा है, बहु विचार उत्पन्न कर रहा है, कभी ये करना चाह रहे हैं, कभी वो करना चाह रहे हैं, न तो इस चीज में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर पा रहे हैं, न उस चीज पे, और न चीजें उस प्रकार से उभर कर या निखर के आ रही है, न उस तरह से एक सहजता से सरलता से रास्ता मिल पा रहा है। तो सूर्य दूषित है। अब सूर्य जब दूषित होता है तो चीजें उभर कर या निखर के नहीं आ पाती हैं, जिस प्रकार से आउटपुट निकलना चाहिए उस प्रकार से आउटपुट नहीं निकलता है। चाहे मान प्रतिष्ठा हो, चाहे धन हो, चाहे आपकी ग्रोथ हो, चाहे आपकी ब्रांड वैल्यू हो, अगर इन सब को बढ़ाना है तो सूर्य को ठीक करना जरूरी है। और बड़ा सरल है, केवल एक ही चीज इसको ठीक कर सकती है, दिव्य सूर्य क्रिया। छोटा काम भी करेंगे, नीम फेम पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। बुद्ध बहुत अच्छा है, इसका बड़ा लाभ होगा। चंद्रमा की हमने बात कर ली है। देखा जाए, मैंने वास्तव में आपकी हथेली का बड़ा शानदार और बहुत बारीकी से विश्लेषण कर लिया है, उन सभी पॉइंट को देख लिया है जो आपकी हथेली प्रॉपर तरीके से कह रही है। अब उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। एक बात और कहना चाहता हूं चलते चलते, हनुमान जी की शरणागति जाओ, और उसका मैं विधि विधान बता रहा हूं। साक्षात्कार करो हनुमान जी से, और इस कलयुग में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो, लेकिन आपके समर्पण की क्वालिटी क्या है इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। और आपके अंदर अनुशासन की कितनी क्षमता है इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, क्योंकि नींव के ऊपर का भाग सब देखते हैं, लेकिन नींव में दबी हुई उस ईंट को कोई नहीं दे सकता है। तो इसलिए व्यक्ति जब बहुत बड़ा बन जाता है, उसकी प्रसिद्धि, उसका वैभव, उसकी प्रतिष्ठा सब व्यक्ति को नजर आती है जब वो सूर्य की तरह चमकता है। लेकिन उसने उस सूर्य की तरह चमकने के लिए क्या खोया है उसको कोई नहीं देखता है। तो मैं, ये जो लकीर है आपकी, ये आपके जीवन में बहुत बड़ी कल्याणकारी लकीर है। ये आपकी जीवन की वास्तविक ग्रोथ है, ये नींव की ईंट है, और इसी चीज के अनुसार आपको चलना है। आपका जीवन बेहतरीन स्थिति में आएगा, आप सूर्य की तरह चमकेंगे, ये निश्चित है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।